नमस्कार जी। आज वीडियो एक्चुअली शाम को शूट कर रही हूँ। दिन भर आज वीडियो शूट नहीं किया तो मैं आज और कल का मिक्स करके आप लोगों को वीडियो सेंड करूँगी। तो एक्चुअली में अभी मैं ऑयलिंग कर रही हूँ बालों में, और क्योंकि सुबह बाल धोऊंगी तो मैं रात को ही ऑयलिंग कर लेती हूँ बालों में। और क्योंकि शाम को मसाज करने का टाइम भी मिल जाता है, सुबह आप मसाज नहीं कर सकते बालों में। सुबह तो बस बाल धोए और बस, वो भी बाल धोने की, क्योंकि बाल एक तो मेरे सूखते नहीं है जल्दी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रात को ही तेल लगा दूँ, ओवरनाइट तेल लगे और सुबह बाल धो लो। और मैं मसाज ये इस तरीके से करती हूँ आपको अपने बालों में, ताकि रूट तक, बालों की जड़ों तक तेल जाए। अगर आप ये करते हो ना, ये बस ऐसे से तेल लगा दिया हो गया, तो उससे बाल आपके ग्रोथ नहीं करेंगे और ना ही बालों के रूट तक आपके तेल जाएगा। तो मेरा तो तरीका ये है बालों में तेल लगाने का। मैं वैसे भी खाली बैठी रहती हूँ ना, तो और मैं ये बालों में मसाज करती रहती हूँ बालों की ग्रोथ के लिए। तो जब भी बालों में तेल लगाए, या 3-4 घंटे पहले आप ऑयल लगा लो बालों में, या फिर रात भर तेल लगा के रखो। और मैं तो लगाती हूँ आंवले का तेल, डाबर आंवला का तेल बहुत अच्छा है। मैं तो बचपन से यही वाला तेल लगाती हूँ। डाबर आंवला तेल लगाओ और हल्का सा गर्म हो जाए ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। गर्म करके तेल लगाओ तो बाल भी सॉफ्ट रहते हैं। और दूसरे दिन उसमें हल्का सा तौलिया गर्म करके बालों में लपेट लो, मतलब पानी में डिप करके, सॉरी, गर्म पानी में डिप किया जितना आप सहन कर सकते हो सिर के ऊपर, और उससे बालों में थोड़ी देर हर पर भी हेयर मसाज हो जाता है। बड़े गाने गा रहे, आज आपको भी मसाज कर देती हूँ बालों में। करना है। प्रणाम प्रणाम। कैसे हैं कैसे हैं आप? वत्स वत्स कैसे हैं? मेरे बालों को देख के चिढ़ रहे हैं, अब अपने बाल दिखा रहे बड़े। 3 महीनों से आपकी यही ग्रोथ हुई बालों की, है ना? क्यों कटवाया नहीं थे अभी? तो चलिए जी, मेरी तो हो गई मसाज बालों की। और जब मैं बालों में ऑयलिंग कर लेती हूँ तो ऐसे बालों को ऐसे लपेटती रहती हूँ, पूरा 2 पार्ट कर देती हूँ बालों के। और ये ऐसे ऐसे बालों को लपेटा रस्सी की तरह, 2 चोटियाँ, स्कूल की तरह 2 चोटियाँ, सर पे 2 चोटियाँ पहन के घाघरा, मेरा महफिल में जाना गजब हो गया। स्कूल टाइम में हम डांस करते थे इन गानों पे। हाँ, तो मैं ऐसे ही करती हूँ और फिर हाथों में ऐसे लपेट लेती हूँ और फिर हल्का हल्का इनको खींचती हूँ। उसमें आपके बालों के रूट्स की भी एक्सरसाइज हुई, रूट्स भी। तो मैंने बालों को देखो ऐसे लपेट लिया, और फिर मैं अपने हाथ में भी लपेटूंगी ऐसे और खींचना शुरू करूँगी। इससे बाल की ग्रोथ होती है, और जो बाल डैमेज होते हैं ना, वो वैसे ही खुद भी टूट जाते हैं, और जो बाल सही होंगे उनकी ग्रोथ होगी। और ये छोड़ दिया। और जैसे हेयर स्पा होती है, फिर मैं वो करती हूँ सुबह घर पर ही, हेयर स्पा। तौलिया गर्म पानी में डिप करके और वो बालों में लपेट लिया, और उसको बाद में थोड़ी देर ऐसे रखा। और मैं ज़्यादातर ना बाल जब घर पे नहीं होती तो मैं दही लेके दही से बाल धोती हूँ, पर जैसे गांव में हूँ तो मैं लस्सी से बाल धोती हूँ। लस्सी से बहुत सॉफ्ट होते हैं बाल। अगर आप लोग तो खैर सबके पास लस्सी नहीं होती, तो दही लीजिए, उसमें हल्का सा सरसों का तेल डालना और हल्का सा नींबू। तो आप पहले बाल गीले करना, और बाल गीले करने के बाद लस्सी लगा के रखना 5 मिनट बालों में। उसके बाद शैम्पू करना, फिर कंडीशनर करना। बाल बहुत सॉफ्ट होते हैं और स्ट्रेट रहेंगे बाल। मेरा तो ये, मेरे तो बालों की बढ़ाने की ये थेरेपी है।
आज मैंने ये टिप दे दी आपको। मुझे बाल अपने बहुत पसंद, मैं स्किन का इतना ध्यान नहीं रखती तो हूँ, पर इतना नहीं जितना मैं अपने बालों का रखती हूँ। मुझे बाल अपने बहुत प्यारे हैं। मेरी सिस्टर्स के भी बहुत लंबे बाल होते थे, पर हम कटवा दिए उन्होंने। मैं भी कटवाती हूँ, अब सोच रही हूँ कुछ नया फैशन करूँगी इनमें कटवा के। तो चलिए जी, ये तो हो गया मेरा हेयर का कि मैं कैसे केयर करती हूँ बालों की। बालों को एक तो कंघी भी करो ना आप, तो जोर जोर से कॉम्ब मत करना, उससे भी बाल बहुत टूटते हैं। पहले बालों को जब भी कंघी करो, एक तो 2 पार्ट में कर दिया, जैसे मैंने ये 2 पार्ट में किया, और बालों को ये पकड़ना है ऐसे, और हल्के हल्के कंघी करना है। मैं बताती हूँ आपको। ये जैसे ये है, तो पहले यहाँ से करना शुरू किया, ये हल्का सा किया, फिर हल्का सा यहाँ किया, और जैसे कईयों के बाल उलझते हैं, मेरे बाल बहुत कम उलझते हैं, ये किया। ऐसे कंघी करनी चाहिए, देखो बाल भी नहीं टूटते। तो इस तरीके से कंघी करने का तरीका होना चाहिए। कई क्या करते हैं ना, यहाँ से कंघी शुरू कर देंगे और फिर जोर जोर से खींचना शुरू कर देंगे, उससे बाल टूटेगा। और अगर आपके बालों में कभी भी हल्की सी भी गांठ आए ना, तो उसको ये आहिस्ता आहिस्ता ऐसे करके खोला। ये नहीं कि बस जोर जोर से खींचना शुरू कर दिया, बाल डैमेज हो जाएंगे। और लेडीज़ के बाल चाहे छोटे ही हो, पर वो सुंदर होने चाहिए। एक तो हेयर कट आप सुंदर करवाओ, और आप बालों को खींचो मत, क्योंकि बीच बीच से जब टूट जाते हैं ना, तो ये ऐसे उठे रहते हैं बाल। उस तरीके के बाल नहीं होने चाहिए, वो अच्छे नहीं लगते। तो बालों की केयर कीजिए, स्किन की केयर भी कीजिए। अगर आप कोई बाहर का प्रोडक्ट कम खरीदते हो, कई बार नहीं लाया जाता, तो आप घर पे ही बेसन वगैरह, मैंने कई बार बताया, मुल्तानी मिट्टी आप घर पे ला सकते हो। गुलाब के फूलों से भी अपनी स्किन को ठीक कर सकते हो। गुलाब की पत्तियाँ का थोड़ी सी पीसी और उसका फेस पे लगा दिया, तो वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है वो भी। तो चलिए जी, आज के लिए तो इतना ही टिप्स। अभी 10 बज रहे हैं, अब तो सोने का टाइम है। कल बाल वॉश करूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी मेरे वॉश करने के बाद बाल कैसे लगे। थैंक यू। तो मैंने शाम को ऑयलिंग की थी, तो उसके बाद ये देखिए मैंने बाल धो लिए। देखो सामने शीशे में दिख रहे हैं। तो ऐसे हो गए खिले खिले से बाल आफ्टर वॉश। मैं थोड़ा नज़दीक जाती हूँ और मैं दिखाती हूँ आपको कि बाल सॉफ्ट लग रहे हैं बिल्कुल। अब ये देखिए, तो बालों को हमेशा केयर करना, जोर जोर से कंघी नहीं करना, अच्छे से शैम्पू करना, ये टिप के साथ ऑयलिंग और टिप के साथ ही बालों को धोना। ये जो फिंगर्स की ये होती है ना टिप्स, इससे तो बाल बहुत अच्छे होंगे आपके, सॉफ्ट होंगे बाल। बिखरा के जुल्फे चमन में न जाना क्यों। ऊपर लगा। वीडियो चल रहा है क्या? मैं फूल लगा रही हूँ जेरेनियम के पार्किंग में। ये थोड़ा गंदा लग रहा है ना, यहाँ पे पशु आते हैं, आवारा पशु, वो सारे पाइप तोड़ देते हैं, तो हमने ये लगा के रखी है यहाँ पे पाइप। और कहाँ हो रहे हो, कहाँ लगाना आगे? यहीं इसमें, ये ऊपर चढ़े इसमें। यहाँ हाँ, ये देखो जी, सफाई अभियान हो रहा है। यह गुलाब का फूल भी है, बीच में यहीं पे एक कलम लगी हुई। ये कर रहे हैं बिच्छू बुट्टी साफ, कुंगशी बिच्छू बुट्टी का। यार मैंने खाया, अभी बेड़ो नहीं खाया मैंने इसका।
इसमें एक बीज लगता है जो ये काट रहे हैं बिच्छू बुट्टी, उसका स्टफिंग भी होती है। मैंने तो नहीं कभी खाई, पर सुना है कि उसकी स्टफिंग बड़ी अच्छी होती है। इससे नहीं होता, दराट ही होता अच्छा सा। वेरी गुड। नहा धो के लगे सफाई में, सुबह करना था, जब धूप नहीं थी तब करना चाहिए था। पापा कई दिन से बोल रहे थे कि ये यहाँ गंदा लग रहा है घर के आगे। ये देखो फूल खिले हुए इतने सारे। देखा नीचे वाला जो नीचे को है आपके पाँव के पास, ऊपर का नहीं। ठीक है। ये तो उग जाएगा, भी हफ्ते बाद है, बारिश होगी और उग जाएगा। यहाँ पे अभी हस्बैंड, मैं आपको दिखा रही थी ना, घास साफ कर रहे थे, और यहाँ पे मैंने फूल लगा के रखे। ये देखिए, इन फूलों के साथ में ही हस्बैंड को क्या मिला? गुच्छी, मतलब च्याऊ। हमारे तो इसको च्याऊ बोलते हैं, पर ये गुच्छी। ये देखो पहाड़ी मशरूम, ये मिला यहाँ पे। वैसे तो बोलते हैं ना ये 2 होते हैं जोड़े में, पर दूसरा तो कहीं दिखा नहीं, एक ही मिला ये। अब बगीचे में देखेंगे आज अगर कहीं मिले। और ये तो मैं अब बना रही हूँ कैरेमल पॉपकॉर्न बना रही हूँ आज। दवाई लगा के रखी है, पिंपल हो गए थे 2, इनमें दवाई लगा के रखी है, ठीक हो जाएगा तो अच्छा है। तो मैं बना रही हूँ, मैंने बताया आपको कैरेमल पॉपकॉर्न बना रही हूँ। कैरेमल पॉपकॉर्न रेडी, क्रिस्पी खाने में। मैं तो डब्बा भर के रख देती हूँ, जब जिसका दिल करे वो निकाले और खा ले। बहुत टेस्टी होते, बहुत बहुत टेस्टी। मुंह में है ना, टेस्टी का टेस्टी बन गया। बहुत बहुत यमी होते हैं ये। तो मैं मम्मी को भी दे लेती हूँ, फिर इसको 8 डब्बे में भर के रख देती हूँ। मैंने डिब्बे में भर के रख दिया, ये देखो पॉपकॉर्न। अब कुछ मैंने खाने के लिए बचा के रख लिए, कुछ मैंने इसमें डाल के रख दिए। अभी बेटा आएगा ना, वो तो पूरा चट कर जाएगा एक बारी में ही, अगर उसके पास रखे ये।